मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ एवं जयनगर संघ के तत्वावधान में आयोजित जैन जीवन शैली और इसके अंतर्गत मार्गानुसारी का विषय हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत हमने विभिन्न अपेक्षाओं से ग्रस्त जीवन की अच्छाइयों को कैसे बढ़ाया जाए, सदग्रस्त का जीवन कैसे सुरक्षित बने, कैसे सुव्यवस्थित बने और वह जीवन हमारे व्यवहार को भी सुंदरता प्रदान करे, हमारे परिवार को खुशियां प्राप्त हो, मन में शांति और प्रसन्नता रहे, जीवन में सरलता और सहजता रहे। ये सारी चीजें व्यवहारिक पक्ष की है, ये भी जरूरी हैं। और साथ ही व्यवहारिक जीवन के सुंदर और निर्मल होने के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन में भी, अर्थात आत्मशुद्धि के क्षेत्र में भी हमारे कदम आगे बढ़ सकें, इसलिए हमारे विचारों की शुद्धि, हमारे आचार की शुद्धि, हमारी भाषा की शुद्धि। जब जीवन में आचार, विचार और भाषा, तीन चीजों की अगर शुद्धि हो जाती है, अर्थात हमारा चिंतन शुद्ध हो, हमारा व्यवहार, आचार पक्ष, हमारा व्यवहार सात्विक हो, नैतिक हो, और इसी के साथ हमारी भाषा कोमल हो, मधुर हो,
वैसी स्थिति में हमारा जीवन सुरक्षित बनता है और तब हम अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने से जो हमें उपलब्धि प्राप्त करनी है उसकी भूमिका मार्गानुसारी से प्रारंभ होती है। गत कक्षा में भी हमने मार्गानुसारी के कुछ बोलों को जानने का प्रयास किया था। आचार्य हेमचंद्राचार्य सूरी जी एवं आचार्य हरिभद्र सूरी जी जैसे महान अध्यात्म योगी, ध्यान योगी, ज्ञान योगी साधकों के द्वारा इन मार्गानुसारी के बोलों की शिक्षा दीक्षा दी गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि मंजिल को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मार्ग की जरूरत होती है। चलना बाद में होगा, पहले मार्ग चाहिए। मार्ग की अगर सही पहचान हो जाए, मार्ग अगर सम्यक प्राप्त हो जाए, सही मार्ग को हम पहचान लें, स्वीकार कर लें और उसके बाद उस मार्ग के ऊपर सही दिशा में श्रम और पुरुषार्थ करें तो मार्ग हमें मंजिल पर अवश्य पहुंचाएगा। मार्ग मंजिल पर पहुंचाएगा का इसका यह अर्थ नहीं है कि मार्ग हमें पहुंचाएगा, चलना हमें स्वयं है। यात्रा व्यक्ति को स्वयं करनी होती है, लेकिन मार्ग सही होने पर उसकी यात्रा सुगम हो जाती है। मार्ग व्यवस्थित हो तो यात्रा सुगम हो जाती है, आरामदायक हो जाती है। उत्तराध्ययन सूत्र के अंतर्गत भगवान महावीर ने इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाया। प्रभु फरमाते हैं कि एक व्यक्ति जिसको अपने खेत से अपने गांव जाना था, अपने घर जाना था। खेत जैसा कि गांव के बाहर होता है, 2, 5, 10 किलोमीटर दूर होता है। घर बस्ती में होता है, खेत जंगल के अंदर होता है। शाम का समय था, व्यक्ति को अपने घर पहुंचना है। उस व्यक्ति ने विचार किया कि घर की दूरी बहुत लंबी है। गाड़ी उसके पास थी, बैलगाड़ी, जिस बैलगाड़ी से होकर उसको घर पहुंचना था। उसने विचार किया, एक रास्ता है जो सड़क बनी हुई है, व्यवस्थित सड़क वाला एक रास्ता है, लेकिन 6 किलोमीटर लगेगा। पहुंचते पहुंचते काफी रात हो जाएगी। दूसरा एक रास्ता है जो ऊबड़ खाबड़ में से होकर के निकलता है। कहीं गड्ढे हैं, कहीं ढेर लगा हुआ है कचरे का, कहीं पत्थर पड़े हैं, कहीं खड्डे बने हुए हैं। साफ सुथरा रास्ता नहीं है, लेकिन एक बाईपास रास्ता जरूर है। उस रास्ते से अगर मैं जाऊं तो सिर्फ 2 किलोमीटर में ही घर पहुंच सकता हूं। और
उसने विचार किया कि मैं छोटे रास्ते से शॉर्टकट से चला जाऊंगा। उसके खेत के बिल्कुल सामने एक दूसरा खेत था, बिल्कुल सामने, और उसका भी घर उसी बस्ती में था। एक दो गली के आंतरे से गांव के उसी मोहल्ले में उसका घर था। उसने भी घर जाना है, शाम का समय हो गया है, काम पूरा हो गया है। उसने विचार किया कोई बात नहीं, 6 किलोमीटर है तो भी कोई तकलीफ नहीं, आधा घंटा ज्यादा लगेगा। लेकिन सीधा सड़क वाला जो रास्ता है, उस रास्ते से घर पहुंचने में आसानी रहेगी, सुरक्षित रहूंगा, आराम पूर्वक, सुविधा पूर्वक घर पहुंच जाऊंगा। आधा घंटा ज्यादा लगेगा, श्रम और समय ज्यादा लगेगा, लेकिन मैं व्यवस्थित घर पहुंच जाऊंगा। ऐसा विचार करके उसने भी अपनी बैलगाड़ी रास्ते पर छोड़ दी। वो भी आगे बढ़ा, ये भी आगे बढ़ा। 150 मीटर चलने के बाद जिसने शॉर्टकट जाना था उसने मोड़ ले लिया कच्चे रास्ते की ओर, जिस रास्ते में ऊबड़ खाबड़, खड्डे, टीले सब बने हुए हैं, और एक अपने सीधे रास्ते चलता रहा। सीधे रास्ते चलने वाला अपनी समय सीमा में अपने घर पहुंच गया, सुरक्षित पहुंच गया। लेकिन जो व्यक्ति कच्चे रास्ते से, गलत रास्ते से, ऊबड़ खाबड़ रास्ते से निकला, रात का समय था, अंधेरा भी था, दिखाई कम देता था, और एक पत्थर के ऊपर अचानक बैलगाड़ी का पहिया चढ़ गया, और जैसे ही उस पत्थर से नीचे निकला, सामने गड्ढा था, जोर से धक्का लगा और गाड़ी की धुरी टूट गई। एक्सल जिसको हम बोलते हैं, दो पहिए जिससे जुड़े होते हैं, बीच का जो कनेक्शन है, एक्सल बोलते हैं, धुरी बोलते हैं। धुरी टूट गई, और धुरी टूटते ही गाड़ी आड़ी टेढ़ी होके गिर पड़ी। अब रात का समय, अंधेरा अलग, कोई सहयोगी नहीं, कोई साथी नहीं, कोई हेल्प करने वाला नहीं, और वैसी स्थिति में वो व्यक्ति बहुत दुखित हो गया, पीड़ित हो गया, समय पर घर नहीं पहुंच पाया। पूरी रात्रि उसको वहां उस जंगल में बितानी पड़ी, भूखा रहना पड़ा, प्यासा रहना पड़ा, सर्दी की तकलीफ, जंगली पशुओं की तकलीफ, जंगल में कीड़े मकोड़ों की तकलीफ, सारी तकलीफें उसको सहन करनी पड़ी, मात्र इसलिए कि उसने सही मार्ग को नहीं चुना, गलत मार्ग को चुन लिया। जीवन में ऐसे बहुत सारे प्रसंग आएंगे, आते हैं, जब कभी कभी हम सीधा रास्ता छोड़ करके गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, और जब हम गलत रास्ता पकड़ते हैं तो निश्चित ही हमको कष्ट, दुख, पीड़ा, तकलीफ, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने हमको मार्ग बताया है, और दिशा निर्देश दिया है कि मार्ग के अनुसार चलो। जो सही मार्ग है उस मार्ग के अनुसार चलो, तो मार्गानुसारी हो जाओगे, और जो मार्गानुसारी हो जाता है वह आराम से अपनी मंजिल, अपनी दिशा को प्राप्त कर सकता है, सरलता से, सुगमता से, बिना किसी विशेष कठिनाई के। पुरुषार्थ तो करना है, श्रम करना होगा, समय लगाना होगा, पुरुषार्थ करना होगा, वो तो करना ही है, लेकिन
अनावश्यक बाधाएं नहीं आएगी। मार्ग के अनुरूप चलने से, सही मार्ग पर चलने से, महापुरुषों के द्वारा बताए हुए रास्ते से जीवन को संचालित करने से अनवांटेड, अनावश्यक जो परेशानियां आती है वो नहीं आएगी। और उतना अगर हो गया तो जीवन खुशहाल होगा। इसलिए मार्गानुसारी की चर्चा आचार्य हरिभद्र सूरी जी ने भी की है, आचार्य हेमचंद्राचार्य जी ने भी की है। और इन सारे मार्गानुसारी बोलों का जो मूल केंद्र है वो हमारे आगम है। हमारे आगमों में कई गाथापतियों का, कई सार्थवाहों का, श्रमणोपासकों का, व्यापारियों का जीवन वर्णित है। उनके जीवन चरित्र में, उनके जीवनचर्या में विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के आगम सूत्रों को गहराई से पढ़ करके, गहराई से चिंतन मनन करके, और हमारे पूर्वाचार्यों ने निचोड़ के रूप में मार्गानुसारी को निकाला है। मार्गानुसारी के 35 बोल योग शास्त्र के अंतर्गत आचार्य हेमचंद्राचार्य जी ने प्रस्तुत किए हैं, जिसकी पहली गाथा हमने गत कक्षा में प्रारंभ की थी। ग्रस्त जीवन के 7 अंगों को, जिससे हमारा शारीरिक जीवन सातामय हो, मानसिक जीवन शांतिमय हो, पारिवारिक जीवन खुशहाल हो, सामाजिक जीवन सम्मान के साथ हमारा हो, आर्थिक जीवन में हम सुदृढ़ हों, कानून व्यवस्था का हमेशा पालन करें और धर्म आराधना करते हुए आत्मा की उज्जवलता में हम आगे बढ़ें। इन सारी बातों की पूर्ति मार्गानुसारी से हो जाती है। पहले श्लोक के अंदर बताया था, न्याय संपन्न विभव, शिष्टाचार प्रशंसक, कुलशील समय सार्धम, कृतोद्वाहोन्य गोत्रजे। पहला श्लोक योग शास्त्र के पहले प्रकाश में 47वें श्लोक के अंतर्गत मार्गानुसारी का पहला श्लोक है। पहले श्लोक में 3 बातें दी। पहला, न्याय नीति से धनोपार्जन करने वाला हो, अर्थात न्याय युक्त विभव हो। दूसरा, शिष्ट पुरुषों के आचार की प्रशंसा करने वाला हो, अर्थात जो विशिष्ट पुरुष हैं, जो अच्छे लोग हैं, कभी भी अच्छाई की प्रशंसा करनी चाहिए, गलती की या बुराई की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए और बुराई का समर्थन नहीं करना चाहिए। गलत चीज का कभी समर्थन ना करें। और तीसरा था, समान कुलशील के अंतर्गत अन्य गोत्रीय विवाह संबंध करने वाला। 2 बोलों की हमने गत कक्षा में चर्चा की थी। आज हम तीसरे बोल से चर्चा करेंगे। समान कुलशील बंधुओं, जहां बात गृहस्थी की चलती है, वहां गृहस्थ जीवन का सबसे मुख्य जो आधार है वो विवाह है, दाम्पत्य संबंध। पति पत्नी का जो संबंध है वो गृहस्थ जीवन का सबसे मूलभूत आधार है, क्योंकि गृहस्थी का प्रारंभ वहीं से होता है। हम आगे देखेंगे, पढ़ेंगे। आचार्यों का कहना है कि गृहिणी के बिना घर नहीं होता है। गृहिणी है तभी वो ग्रह है और उस ग्रह में रहने वाला ग्रस्त है। अगर गृहिणी नहीं है तो गृहस्थी नहीं है। इसलिए गृहस्थ जीवन का जो प्रारंभ बिंदु है या केंद्र बिंदु है, मूल आधार है, वो विवाह है। और
विवाह कब, कैसे, किस अपेक्षा से होना चाहिए, उसके लिए आचार्यों ने बताया है। कुलशील समय, पहली जो व्यवस्था है विवाह संबंध में, जिसको सबसे पहले देखा जाना चाहिए, उसके लिए कहा कुल और शील समान होनी चाहिए। कुल और शील की जब समानता होती है, अर्थात लड़का जिस कुल और शील से संबंध रखता है, जिस प्रकार का जीवन व्यवहार हमारे घर का है, हमें उसी प्रकार के जीवन व्यवहार के घर की कन्या को अपने घर की बहू बनाना चाहिए। अपनी पुत्री को भी अगर हम विवाह करके भेजते हैं, तो जैसा हमारे घर का कुल, शील, व्यवहार, मर्यादाएं, भोजन, अन्य व्यवस्थाएं जो हमारे घर की है, वैसे ही समान कुलशील वाले घर में हमको संबंध करना चाहिए। समान कुलशील में संबंध होने पर जीवन का व्यवहार बराबर से चलता है, जिसको दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है, हमारे आगमों में वर्णन आता है, जब जब भी किसी राजकुमार या किसी श्रेष्ठी पुत्र, सेठ पुत्र का विवाह की बात आती है, तब वह दो चार शब्द आते हैं। सरिसयाणम, सरिसवयाणम, सरिसतयाणम, सरिस कुल, सरिस गुण, समान वय हो, समान शिक्षा हो, समान रूप हो, समान कुल और समान गुण हो, सरिस गुणोववेहिम, समान गुणों से युक्त उनके यहां संबंध करना चाहिए। मतलब अपने समकक्ष, धर्म से, समाज से, कुल से, बुद्धि से और गुणों से समकक्षता होनी चाहिए, जिसको कहते हैं बैलेंस्ड। जब बैलेंस्ड रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन मजबूती से चलता है। चलने के लिए कुछ भी चल सकता है, वो बात अलग है, लेकिन चलने और चलाने में अंतर है। एक तो सातापूर्वक चलता है और एक मजबूरी में निभता है, बहुत अंतर। जो सातापूर्वक चलता है वो आनंददायी होगा, जो मजबूरी में निभता है वो घसीटा जाएगा। इसलिए कहा समान कुलशील में अन्य गोत्रीय विवाह। अन्य गोत्रीय से संबंध इतना ही है कि मातृपक्ष और पितृपक्ष की जो जातियां, या जिसको हम शाखा कहते हैं, दो शाखाएं, चार शाखाएं टाली जाती है। ब्लड रिलेशन, पितृपक्ष का ब्लड रिलेशन और मातृपक्ष का ब्लड रिलेशन, चार शाखाएं टाल करके जो विवाह की व्यवस्था की गई है, उसे समान कुलशील में अन्य गोत्रीय विवाह संबंध कहा जाता है। साथ ही यह भी कहा कि जब तक वर या कन्या शरीर से, मन से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परिपक्व ना हो जाए, क्योंकि यह बहुत बड़ा भार है। ग्रस्त जीवन को चलाना सामान्य काम नहीं है। दिखने में लगता है कि साधु जीवन बड़ा कठिन है, पर ऋषि मुनियों का यह कहना है कि साधु जीवन कठिन नहीं है, ग्रस्त जीवन कठिन है।
हिंदू शास्त्रों में भी वर्णन आता है, जहां चारों आश्रम की व्यवस्था है और उसमें कहा गया है कि जो गृहस्थ आश्रम है वो सबसे कठिन है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम वाले को अपनी गृहस्थी की भी व्यवस्था करनी होती है, अपने बच्चों की भी व्यवस्था करनी होती है, अपने बड़े बुजुर्गों की भी सेवा करनी होती है, और जो सन्यासी बन चुके हैं उनकी भी व्यवस्था अपने ढंग से निभानी होती है। इसलिए सबसे कठिन है गृहस्थ आश्रम। और जैन शास्त्रों में भी वर्णन आया है, घोर गृहस्थ आश्रम कहा गया है। गृहस्थ आश्रम को घोर कहा गया, मतलब बहुत कठिन है गृहस्थ आश्रम। और वहां अगर बैलेंस बराबर नहीं होगा तो जीवन की सुख शांति भंग हो जाएगी। संयम में एक बार मन त्याग भाव में मजबूत हो गया, फिर वहां दूसरी कोई परेशानियां नहीं। लेकिन ग्रस्त जीवन में 50 तरीके के प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं, क्योंकि ग्रस्त जीवन का दायरा बहुत विस्तृत है। दायरा जब विस्तृत होगा तो उसकी व्यवस्थाएं भी ज्यादा होगी, और व्यवस्थाएं ज्यादा होगी तो समस्याएं भी ज्यादा होगी। इसलिए कहा गया है, उमुक्त बाल भावे, जब वर या कन्या बाल्य भाव से मुक्त हो जाए, अर्थात जिसको कहते हैं अडल्ट हो जाए, जिसको कहते हैं वयस्क हो जाए, मैच्योर्ड हो जाए। मैच्योर्ड होने के बाद सुव्यवस्थित ढंग से संघ, समाज और परिवार की साक्षी में समान कुलशील, वय, शिक्षा, गुण आदि, धर्म आदि को देख करके जो विवाह किया जाता है, वह विवाह साताकारी, परिवार के लिए सुख शांति देने वाला और परिवार की व्यवस्था को मर्यादा पूर्वक आगे बढ़ाने वाला होता है। उसके बाद दूसरे श्लोक के अंदर कहा गया है, ग्रस्त धर्म का दूसरा भाग, दूसरा श्लोक, पाप भीरु प्रसिद्धम च देशाचार समाचरण। पाप भीरु प्रसिद्धम च देशाचार समाचरण, अवर्णवादी न क्वापि राजादिषु विशेषतः। दूसरे श्लोक के अंतर्गत भी 3 और बोलों की चर्चा की गई है। पाप भीरु, व्यक्ति को पाप भीरु होना चाहिए। भीरु शब्द का अर्थ यहां पे जागरूकता से है। हाँ, भीरु शब्द का एक अर्थ कायर भी होता है, डरपोक भी होता है। यहां बात कायर या डरपोक की नहीं है, शब्द का अर्थ उसके संदर्भ के अनुसार, जिस प्रकार का संदर्भ होता है उस संदर्भ के अनुसार उस जगह उसका अर्थ निकलता है, घटित होता है अर्थ। तो पाप भीरु अर्थात पाप से डरना चाहिए, अर्थात पाप से बचना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति, सीधा नियम है, जिस चीज से व्यक्ति को डर लगता है वो उससे दूर रहता है। जैसे हमको पता है कि अग्नि में अगर हाथ लगाते हैं तो अग्नि से हाथ जल जाता है, तो हमको अग्नि से भय है, तो हम अग्नि से 2 गज दूरी बनाए रखते हैं। अभी वर्तमान की जो स्थिति है, जिसमें वैज्ञानिकों ने और डॉक्टर्स ने हमको बताया है कि कहीं भी नजदीक नजदीक बैठने से और खुले मुंह रहने से कोरोना संक्रमण का भय है। तो कह दिया दूर दूर रहे, दूर बैठे, अर्थात जिस चीज से भय होता है व्यक्ति उससे बचता है, उससे दूर रहता है। तो कहा पाप भीरु,
पाप से भय लगने लग जाए, पाप का भय समझ में आ जाए, तो व्यक्ति पाप से दूर रहेगा। इसलिए चौथा बोल दिया, पाप से डरने वाला हो, पाप भीरु हो। क्योंकि पाप का फल कड़वा होता है। हमारे 10वें कालिक सूत्र में बताया गया है, बंधई पावयम कम्मम तम से होई कड़ुयम फलम। जब कोई जीव पाप करता है, जीवों की हिंसा करता है, दूसरों को कष्ट देता है, तकलीफ पहुंचाता है, चाहे वो एकेंद्रीय के जीव हो चाहे पंचेंद्रीय के जीव, किसी भी जीव को दुख देता है, कष्ट पहुंचाता है, किसी के साथ धोखाधड़ी करता है, किसी का धन हड़प लेता है, किसी को अपमानित करता है, निंदा करता है, तो ऐसी स्थिति में पाप कर्म का बंधन होता है। बंधई पावयम कम्मम, पाप कर्मों का बंधन होता है। तम से होई कड़ुयम फलम, और उस पाप कर्म का फल कड़वा होता है। अब जब पता है कि पाप का फल कड़वा है और वैसा कड़वा दुखदायी फल मुझे पसंद नहीं है, तो फिर मैं पाप से दूर रहूं। उसका नाम है पाप भीरु। पुण्य का फल मीठा होता है, पाप का फल कड़वा है, पुण्य का फल मीठा है। व्यक्ति पुण्य के फल को चाहता है। नीतिकारों ने कहा है, पुण्यस्य फलम मिच्छन्ति पुण्य नेच्छन्ति मानवा, पापस्य फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। मनुष्य, मानव पुण्य के फल की चाहना रखता है, मतलब सुख की चाहना रहती है, धन की चाहना रहती है, यश कीर्ति की चाहना रहती है, खुशहाल परिवार की चाहना रहती है, मान सम्मान की चाहना रहती है, यश कीर्ति की चाहना रहती है, और ये सारे पुण्य के फल हैं। तो पुण्य के फल की चाहना रहती है, पुण्य से फलम इच्छन्ति। परंतु व्यक्ति पुण्य के काम करता नहीं है, पुण्य नेच्छन्ति माधव, पुण्य नहीं करता है, पुण्य करना नहीं चाहता है। पापस्य फलम नेच्छन्ति, पाप के फल की इच्छा नहीं रखता है। किसी भी व्यक्ति को पाप के फल की इच्छा नहीं। कोई ये नहीं चाहता कि मैं बीमार पड़ूं, कोई यह नहीं चाहता कि मेरी कोई लोग निंदा विकथा करे, कोई यह नहीं चाहता कि मेरे कलंक लगे, कोई यह नहीं चाहता कि मुझे नुकसान हो जाए, कोई नहीं चाहता। ये सारे पाप के फल है और पाप के फल को कोई नहीं चाहता। पापस्य फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। उसके बावजूद व्यक्ति अपने प्रयत्नों से, अपनी प्रवृत्तियों से पाप करता रहता है। क्यों? क्योंकि वो पाप भीरु नहीं है। चाहने से पुण्य का फल नहीं मिलेगा, और चाहने मात्र से पाप के फल से मुक्ति नहीं होगी। चाहने मात्र से नहीं, चाहना अच्छी बात है, पाप का फल ना मिले ऐसा चाहना भी अच्छी बात है, पुण्य का फल मिले ये भी चाहना अच्छी बात है, लेकिन मात्र चाहने से या न चाहने से होना और न होना नहीं होगा, करने से होगा। अगर हम चाहते हैं कि पाप का फल ना मिले, पुण्य का फल मिले, तो हमें पाप भीरु बनना होगा। पाप भीरु बन करके पाप के कार्यों का त्याग करना होगा। इसलिए चौथा बोल बताया, पाप से डरने वाला हो। जो पाप से डरता है वो पाप से बचता है, डरने वाला बचता है। जो नहीं डरता है वो नहीं बच सकता। फिर अगला पांचवा बोल दिया, प्रसिद्धम च देशाचार समाचरण। वो जिस देश में रहता है, जिस क्षेत्र में रहता है,
उस देश काल और क्षेत्र का जो व्यवहार है, जो आचार व्यवस्था है, व्यवहारिक, यहां आचार का मतलब व्रत महाव्रत की अपेक्षा से नहीं, सामान्य देशाचार, लोक व्यवहार जिसको हम कहते हैं, सामान्य भाषा में जिसको कहते हैं लोक व्यवहार, जो सामान्य लोक व्यवहार है, जो प्रसिद्ध देशाचार है, जहां वो व्यक्ति निवास करता है, उस देशाचार के अनुसार उसको अपनी जीवन व्यवस्था चलानी चाहिए। अर्थात देश काल के अनुसार हमारे ऋषि मुनियों ने कभी भी परिवर्तन को नकारा नहीं है, परिवर्तन को स्वीकार किया है। देश काल के अनुसार जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को स्वीकार किया है, लेकिन होना देश काल के अनुरूप चाहिए। जैसे ये सिर्फ व्यावहारिक जीवन की व्यवस्था है। देश काल, वातावरण, ऋतु, इन सारी चीजों के अनुसार व्यक्ति का जीवन व्यवहार चलना चाहिए। भयंकर सर्दियों का मौसम है और एकदम से बहुत पतले कपड़ों का अगर प्रयोग किया जाएगा, बीमार पड़ जाओगे। ये ऋतु के अनुरूप नहीं है। और भयंकर गर्मी का मौसम है और सूट पहन करके बैठोगे तब भी असुविधा होगी, तकलीफ, कष्ट होगा, वो ना हो। इसी तरह से कहीं धर्म स्थान में गए और वहां सूट पहन करके गए, बहने वहां पर जगह जग वस्त्र, बेस आदि भारी भारी पहन करके गए, ये उस स्थान के अनुरूप नहीं है। और कहीं घर परिवार के विवाह का कार्यक्रम है और वहां बिल्कुल बिल्कुल सादे कपड़े, सामयिक जैसे कपड़े पहन कर गए, तो वहां वो उचित नहीं। इसलिए कहा कि प्रसिद्धम च देशाचार समाचरण, प्रसिद्ध जो देशाचार है, जहां जो उचित है, वहां उस प्रकार का आचार निभाना चाहिए। वेश से, भाषा से, व्यवहार से, हर अपेक्षा से पालन व्यवस्थित होना चाहिए, तब वहां वो चीज शोभनीय लगती है, वरना अशोभनीय लगती है। और कभी कभी किसी दूसरों को उससे दुख हो जाता है। मान लीजिए किसी के यहां गमी, कोई मृत्यु दुर्घटना का कार्यक्रम है, मृत्यु हो गई है, दुर्घटना हो गई है, वहां भी हमको मिलने के लिए जाना होता है। हम किसी पार्टी में गए थे और सूट पहन करके गए थे, उसी सूट के साथ हम अगर किसी के यहां गमी के कार्यक्रम में, मृत्यु शोक के कार्यक्रम में अगर उस सूट को पहन करके जाते हैं, तो अगले को हर्ट होता है कि मेरे घर में तो रोना मचा हुआ है और भाई साहब को देखो सूट पहन करके सज धज के आए। विपरीत हो जाता है। ये विपरीतता नहीं चाहिए। इसलिए कहा पाप भीरु चौथे नंबर पे, और पांचवें नंबर पे कहा प्रसिद्धम च देशाचार समाचरण, देश काल ऋतु प्रसंग, उन सारी चीजों को देख करके और साथ ही अपनी देश की संस्कृति, अपनी देश की संस्कृति, उस संस्कृति का भी पालन होना चाहिए। एक साधु, एक सन्यासी है मान लीजिए, वो अपनी संस्कृति का पालन करता है, वो किसी बड़ी से बड़ी सभा में भी उपस्थित होगा जहां भले सैकड़ों लोग सूट पहन करके बैठे हैं, लेकिन जो अपनी संस्कृति का पालन कर रहा है वो अपने सामान्य वेश में ही जाएगा। कहते हैं एक बार स्वामी विवेकानंद किसी बहुत बड़ी धर्म सभा में
जहां देश विदेश के बड़े बड़े लोग उपस्थित थे। भारत की ओर से भारतीय दर्शन की, इंडियन फिलोसॉफी का प्रेजेंटेशन करने के लिए वो गए थे, स्वामी विवेकानंद। उनका अपनी सन्यासी जैसी वेशभूषा थी। वो वहां भी गए तो सूट पहन करके नहीं गए, सन्यासी के वेश में गए। तो वहां के कुछ लोग उन पर हंसने लग गए। तब विवेकानंद जी ने कहा था कि आपके यहां भले ही आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व कपड़ों से निर्मित होता है, आपके लिए आपका दर्जी अपना व्यक्तित्व का निर्माण आपका करता है, लेकिन हमारे देश में चारित्र से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। मेरे देश की वेशभूषा ये है, मैं जिस लेवल पर हूं, मैं जिस धर्म का आचरण करता हूं, मेरे लिए यही वेश उपयुक्त है। तो देश, काल, व्यवस्था, प्रसंग, धर्म, इन सारी चीजों को देख करके उचित आचार व्यवस्था, उचित वेशभूषा, उचित भाषा, इन सारी चीजों के होने से व्यक्ति को कहीं भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ता और किसी और के लिए भी कष्ट नहीं होता। पांचवा है प्रसिद्ध देशाचार का पालन करना। छठा है अवर्णवादी न क्वापी राजादिशु विशेषतः। अवर्णवाद ना करे। अवर्णवाद कहते हैं निंदा को। किसी की भी निंदा नहीं करना, किसी की भी निंदा नहीं करना। अच्छे व्यक्ति की तो बात अलग है, बुरे व्यक्ति की भी निंदा नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसी की भी बुराई को दुनिया में बिखेरने का, लोगों के बीच उसका प्रचार करने का किसी को हक नहीं है। हमें क्या जरूरत है कि हम किसी की बुराइयों का कथन करते फिरें। इसलिए किसी की भी निंदा ना की जाए, अवर्णवाद ना बोला जाए। और उसमें भी कह दिया विशेष रूप से राजा, मंत्री, मालिक, गुरु, अधिकारी, ऐसे व्यक्ति की निंदा करने का तो बिल्कुल कोई हक नहीं, करना ही नहीं। सामान्य से सामान्य व्यक्ति की भी नहीं करना है, निंदा किसी की नहीं। क्योंकि प्रभु महावीर का संदेश है कि घृणा पाप से होनी चाहिए, पापी की नहीं। बुरा व्यक्ति नहीं है, उस व्यक्ति में रही हुई बुराई बुरी है, उस व्यक्ति में रही हुई गलत आदत बुरी है। कोई दुर्गुण है तो बुरा है, व्यक्ति बुरा नहीं। अगर वो व्यक्ति अपने उस दुर्गुण को छोड़ दे, अपनी गलत आदत का त्याग कर दे, तो व्यक्ति तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो बुराई है वो कभी अच्छी नहीं हो सकती। ध्यान दीजिए, बुरा अच्छा बन सकता है, अच्छा बुरा भी बन सकता है, दोनों होते हैं। कई परिस्थितियों में अच्छे लोग बुरे बन जाते हैं और कई लोगों के जीवन में जब एक अच्छा टर्निंग पॉइंट आता है तो बुरे लोग अच्छे बन जाते हैं। दोनों होता है, बुरा व्यक्ति अच्छा बन सकता है, अच्छा व्यक्ति बुरा बन सकता है, लेकिन बुराई कभी अच्छी नहीं हो सकती। अर्थात उदाहरण के लिए चोर साहूकार बन सकता है, साहूकार चोर बन सकता है, सच्चा व्यक्ति झूठा बन सकता है, झूठा व्यक्ति सच्चा बन सकता है, लेकिन झूठ कभी अच्छा नहीं हो सकता, चोरी कभी अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए किसी की भी निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसकी हम निंदा कर रहे हैं हो सकता है वो कल सुधर जाएगा।
भगवान महावीर के संग की एक घटना आती है, हम सबको बहुत अच्छी तरह से पता है, मात्र उदाहरण के रूप में समझिए। एवंता कुमार की दीक्षा हुई, एवंता कुमार मुनि बन गए। वय छोटी थी, बचपना था, किसी समय की बात है। दीक्षा लेने के बाद कुछ काल के बाद किसी समय वे बाहर भूमिका के लिए गए, और संत भी थे आगे पीछे साथ में। वापिस आ रहे थे, कहीं बारिश का पानी इकट्ठा हुआ पड़ा था, और उनका बचपने का संस्कार जागृत हो गया एवंता मुनि का। पात्री लेकर के गए थे, लकड़ी की पात्री होती है, हमारी संत मुनिगण लकड़ी के पात्र उपयोग करते हैं। तो सहज बालपना उसके मन में जागृत हो गया। कहीं थोड़ा सा सड़क किनारे पानी इकट्ठा हुआ पड़ा था। बच्चे का चंचल स्वभाव होता है। एवंता मुनि ने अपनी वो पात्री उस पानी पे छोड़ दी, पानी पे रख दी, और हवा के बहाव से वो पात्री इधर उधर डोलने लगी। हम सबको पता है वो घटना, मारी नाव तीरे, मारी नाव तीरे। बचपन है, नादानी। भगवान ने गलती करने वाले को बाल ही कहा है, वो चाहे उम्र से 100 साल का हो, चाहे 2 साल का हो। वयस से बड़ा छोटा नहीं होता, वो व्यवहार पक्ष में होता है। लेकिन अच्छाई और बुराई से व्यक्ति अच्छा या बुरा, छोटा या बड़ा होता है। जब भी कोई व्यक्ति गलती करता है तो भगवान उसे बाल अज्ञानी कहते हैं। तीर्थंकरों की भाषा में वो बाल अज्ञानी है, चाहे वो 50 वर्ष का हो सकता है, 60 वर्ष का हो सकता है, या 8 वर्ष का हो सकता है। तो उनमें बचपना था, उन्होंने नाव तिरा दी, पानी पे पात्री छोड़ दी। पीछे से दूसरे मुनि आ रहे थे, उन्होंने देखा, अरे ये क्या हो रहा है, एक साधु होकर के कच्चे पानी को छू रहा है, बिल्कुल गलत है, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, वो मुनिचर्या के विरुद्ध है। और अन्य साधुगण उस प्रसंग को देख करके आपस में चर्चा करने लग गए, विचार करने लग गए कि भगवान ने कैसे इतने छोटे बालक को दीक्षा दे दी, जिसको अभी तक सामान्य व्यवहार मुनि की चर्या का भी पता नहीं है। वो मुनिगण एवंता कुमार के बारे में इस तरह से बात करने लग गए। ठिकाने पर पहुंचे, प्रभु के चरणों में पहुंचे, प्रभु ने पूछा कि ऐसा ऐसा हुआ? बोले हाँ हुआ। तुम लोगों के मन में ऐसे ऐसे विचार आए? बोले हाँ आए। प्रभु तो केवल ज्ञानी है। तब भगवान ने फरमाया, हीलना निंदा मत करो रे चरम शरीरी जीव। मुनिराजों से प्रभु ने संदेश दिया कि इस बाल मुनि की, एवंता मुनि की तुम निंदा हीलना मत करो। यह चरम शरीरी जीव है। ठीक है, अभी बचपना है, गलती हुई है, गलती का प्रायश्चित कराया जाएगा, शुद्धिकरण कराया जाएगा, लेकिन निंदा नहीं करेंगे। चरम शरीरी जीव है, इसी भाव में मोक्ष जाने वाला है। तो बंधुओं, संसार के जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो पुरुष हो, महिलाएं हो, श्रावक श्राविका हो, साधु साध्वी हो, गलतियां किसी के भी जीवन में हो सकती है, और गलतियों को सुधार करके वापस अच्छा भी बना जा सकता है। लेकिन हम किसी की गलतियों के कारण उचित या अनुचित किसी भी रूप में हम निंदा करें किसी की, यह उचित नहीं है। हाँ, अगर हमारे में सामर्थ्य है, हम किसी का हित चाहते हैं, उसको सुधारना चाहते हैं, तो जिस व्यक्ति से गलती हुई है या गलती की स्थिति है, उस व्यक्ति से बात करें, उस व्यक्ति को समझाएं, उस व्यक्ति को सुधारने में और सुधरने में सहयोगी बने, ये बात अच्छी है। लेकिन बीच बाजार में खड़े होकर के, गली मोहल्ले में खड़े होकर के, रिश्तेदारों के बीच खड़े होकर के और निंदा करें, अनावश्यक रूप से चर्चाएं करें, इसमें कोई हित नहीं है। ये अपनी आत्मा का भी अहित है और दूसरों को भी नीचा गिराना है, इसके सिवाय कुछ नहीं।
और इसलिए कहा कि किसी की भी निंदा ना करें, और विशेष रूप से राजा आदि जो अधिकारी वर्ग है, राजा है, मंत्री है, गुरु हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं, अधिकारी हैं, उनके बारे में तो कभी भी व्यक्ति को निंदा वाली बात करनी ही नहीं चाहिए। ये व्यवहार पक्ष की बात है। हमने किसी बड़े अधिकारी की निंदा की, एक तो हमें उनका उपकार मानना चाहिए। अगर हमारा मालिक है, हमारे गुरु हैं, हमारे राजा हैं, तो हमें उनका उपकार मानना चाहिए। उल्टा उसकी हम निंदा कर रहे हैं तो हम उपकारी की निंदा कर रहे हैं, मालिक की निंदा कर रहे हैं, गुरु की निंदा कर रहे हैं, स्वामी की निंदा कर रहे हैं, उचित नहीं है। और दूसरा व्यवहार पक्ष, क्योंकि वे अधिकारी हैं, उनके हाथ में सत्ता है। हमने कुछ निंदा जैसा कोई कार्य किया, हमने उनके नाम से कुछ कहा इधर उधर, और कहीं उन्होंने उस पर कोप कर लिया, उन्होंने उसको माइंड किया, तो वे हमें किसी भी प्रकार की सजा दे सकते हैं। तो हम ऐसे रास्ते ही क्यों जाएं, हम ऐसा कार्य ही क्यों करें कि जिससे हमको स्वयं को खतरा हो। और फिर निंदा करना दोष है, निंदा करना पाप है। 18 पाप में निंदा को एक पाप माना है। तो कहा है कि अवर्णवादी न क्वापी, कभी भी अवर्णवाद ना करें, किसी का भी ना करें, और विशेष करके राजा आदिशु विशेषता, राजा आदि अधिकारी, गुरु, मालिक, उनकी तो विशेष रूप से कभी भी निंदा करें ही नहीं। इस बात का ध्यान रखें। इन 6 बोलों की हमने चर्चा की। पहले श्लोक में 3, दूसरे श्लोक में 3, 6। इनसे संबंधित कुछ सार सूत्र दिए गए हैं, थोड़ा सा उनका हम कथन करेंगे, सार सूत्रों का। जैसे एक बात कही गई है, इन चीजों को पालन करने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके संदर्भ में ये सार सूत्र हैं। छोटे छोटे बोल हैं ये। जैसे सबसे पहली बात कही, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना आचरणीयम ना करणीयम। यदि कोई शुद्ध भी है, काम आपका सही भी है, लेकिन अगर वो लोक व्यवस्था के विरुद्ध है, हमारा कोई भी कार्य सही और शुद्ध होने के साथ साथ लोक व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए। अगर वो लोक व्यवस्था के विरुद्ध है तो भी वो काम नहीं करना चाहिए, उसका आचरण नहीं करना चाहिए। न आचरणीय न करणीय, वो करने योग्य नहीं होता है। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति अपनी कोई बातचीत कर रहे हैं, लेकिन किसी ऐसे स्थान पर खड़े होकर के कर रहे हैं जो स्थान उचित नहीं है। आने जाने वाले लोगों की दृष्टि में बुरा प्रभाव पड़ता है, गलत मैसेज जाता है। व्यक्ति गलत नहीं है, लेकिन अगर हमारी किसी प्रवृत्ति से अगर मैसेज गलत जाता है, भले कार्य गलत नहीं है, मैसेज अगर गलत जाता है, तो ऐसा कार्य भी जो लोक विरुद्ध है, सही होते हुए भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। फिर भाषा संबंधी एक बात आई, प्रस्तावे मितभाषित्व। जब भी कोई प्रसंग हो, कुछ बोलना हो, बात रखनी हो अपनी, तो पहली बात तो प्रसंग के अनुसार हो तो बोलना, अगर प्रसंग के अनुसार नहीं हो तो नहीं बोलना। और फिर जब बोलना भी हो तो मित भाषित्वम, अल्प शब्दों में, सीमित शब्दों में अपनी बात रखनी चाहिए। अनावश्यक रूप से किसी बात को खींचना नहीं चाहिए। अनावश्यक रूप से किसी बात को खींचने से अथवा लोक विरुद्ध कार्य करने से जीवन में अशांति पैदा होती है और संबंधों के अंदर जहर पैदा होता है। अनावश्यक रूप से हम बात को खींचते हैं तो संबंधों में जहर पैदा होता है, और लोक विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो हमें सही होते हुए भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, बदनाम होना पड़ता है। तीसरी बात, चौथी बात, ये तीसरे बोल से संबंधित कही गई है, विवाह के संबंध में कही गई है कि विवाह में क्या होता है, पत्नी का क्या स्वरूप है। तो कहा, धम्म सहाय्या धम्म विइज्या धम्मानुरत्ता सम सुह दुह सहाय्या। उपासक दशांग सूत्र, जिसमें 10 श्रावकों का वर्णन है। सकडाल पुत्र जी का वर्णन करते हुए उनकी पत्नी अग्निमित्रा नाम की उनकी पत्नी थी, श्राविका थी। उस प्रसंग में ये बात कही गई है कि जो धर्म पत्नी होती है वो सबसे पहले धर्म सहायिका होती है।
धर्म विज्ञा, वो धर्म की विज्ञाता होती है, धर्म की जानकार होनी चाहिए, धर्म की सहायक होती हैं, धर्म की ज्ञाता होती हैं। धम्मानुराग रखता, धर्म के अनुराग में होती है, धर्म से जुड़ी हुई होती है। और ऐसी जो धर्म पत्नी होती है, जो धर्म सहायिका कही जाती है, धर्म विज्ञाता होती है, धर्म में जिसका मन अनुरक्त होता है, अर्थात जिसमें धर्म की रुचि होती है, वह धर्म पत्नी सम सुह दुह सहाय्या, सुख में हो चाहे दुख में हो, परिवार कभी सुख में हो, परिवार कभी दुख में भी हो, दोनों परिस्थितियों में जो सहायिका बनी रहे, समान रूप से सहायिका बनी रहे, सही मार्गदर्शन करे। कभी पुरुष विचलित हो जाए, गलती कर जाए, तो धर्म पत्नी उसे संभालती है, और कभी धर्म पत्नी कोई गलती कर जाए तो पति उसे संभालता है। दोनों एक दूसरे के लिए सहयोगी होते हैं और सुख दुख में समान रूप से सहायक होते हैं, और धर्म आचरण में, धर्म क्रिया में, धर्म ज्ञान में भी एक दूसरे के सहायक होते हैं। उसे धर्म पत्नी कहा जाता है। उपासक दशांश सूत्र के अंदर ये बात कही गई। साथ ही नीति सूत्रों में कहा है न गृहम, जिसकी चर्चा हमने प्रारंभ में की थी, न गृहम गृहमित्याहुर गर्हिणी गृहम उच्यते। घर घर नहीं होता है, वो तो मकान होता है, लेकिन घर में जब गृहिणी आती है तब वह ग्रह कहलाता है, तब वो घर कहलाता है। घर ईंट पत्थर से बना हुआ मकान नहीं, वो मकान है, लेकिन उसमें जब, जैसा ऊपर बताया, धम्म सहाय्या धम्म विज्ञा, इस प्रकार की धर्म सहायिका जीवन संगिनी का जब संयोग बनता है, गृहिणी का संयोग बनता है, तब वह मकान घर बन जाता है। तो इस प्रकार से गृहिणी का और धर्म सहायिका का महत्व बताया गया। फिर जो चौथा बोल था पाप भीरु, उसके लिए उत्तरार्जन सूत्र के अंदर कर बताया गया है चरे पयाइम परिसंकमाणो, पाप से हमेशा शंकित होता हुआ दूर से ही चले, पाप के नजदीक ना जाए। चरे पयाइम परिसंकमाणो, जैसे कहा कि अगर मान लीजिए कहीं कोई सांप बिच्छू जहरीला बैठा है, या शेर बैठा है, जंगली हिंसक पशु बैठा है, तो उसके पास से कोई व्यक्ति निकलता है तो बहुत धीरे से, बहुत सावधानी पूर्वक निकलता है। वैसे ही पाप के पास से बहुत धीरे से और सावधानी पूर्वक निकल जाएं, लेकिन पाप को जीवन में प्रवेश ना होने दें। और इसी तरह से जो बोल था निंदा ना करें, उसके संबंध में एक बात कही गई है, नो तुच्छये नो या विकत्थ इज्जा। स्वेगडांग सूत्र के अंदर पहले सुतखंड के 14वें अध्ययन में ये बात फरमाई है प्रभु महावीर ने। नो तुच्छ है, किसी को तुच्छ ना बताए, यानी कि निंदा ना करे किसी की। तुच्छ करना मतलब निंदा करना, हील ना करना। किसी को ओछा नहीं करे, किसी को ओछापन नहीं बताए, किसी के बारे में ओछी बात ना करे, निंदा हीलना ना करे। नो या विकत्थ इज्जा, पर इसका यह भी मतलब नहीं है कि हम किसी की अनावश्यक रूप से चापलूसी करें। निंदा भी नहीं करनी है, चापलूसी भी नहीं करनी। जो यथा व्यवस्थित रूप है उसी के अनुरूप बात होनी चाहिए। जिस व्यक्ति में जो गुण है उसी का गुणगान होना चाहिए। अनावश्यक रूप से झूठी चापलूसी, स्वार्थ की बुद्धि होती है तो व्यक्ति झूठी चापलूसी करता है, और द्वेष की स्थिति होती है तो व्यक्ति निंदा करता है। तो एक में राग भाव है, स्वार्थ है तो राग भाव है, और द्वेष है तो द्वेष भाव। व्यक्ति द्वेष भाव से किसी की निंदा करता है, और राग भाव से या स्वार्थ बुद्धि से अनावश्यक प्रशंसा करता है, जिसको व्यवहार भाषा में कहते हैं चापलूसी करना। दोनों के लिए भगवान ने मना किया, ना तुच्छ है, निंदा ना करे, नो या विकत्थ इज्जा, और अनावश्यक जो गुण उस व्यक्ति में नहीं है, स्वार्थ बुद्धि के कारण से, चापलूसी की भावना से अनावश्यक उसके जो गुण उसमें है ही नहीं, उनकी भी प्रसिद्धि ना करे। साथ ही ये भी कहा, दूसरे में छोटा भी गुण है तो उसको प्रकट करें, और अपने में छोटा भी दोष है तो उसको प्रकट करें। अपना दोष प्रकट करें, दूसरों के गुण प्रकट करें। अपने
गुणों को छिपा करके रखें, अपने गुणों की स्वयं प्रशंसा ना करें, अपने गुणों को छिपाएं, और दूसरे के अगर कोई दोष है तो उनको छिपा करके रखें। दूसरों के दोष प्रकट ना करें और स्वयं के गुणों की प्रशंसा ना करें। दूसरों के गुणों की प्रशंसा करें लेकिन दोषों का प्रचार ना करें। इस तरह से ये मार्गानुसारी की चर्चा हमारी चल रही है। आज हमने 6 बोल तक की चर्चा की है, 2 श्लोकों के माध्यम से 6 बोल तक की चर्चा हुई। आगे जैसा जैसा समय मिलेगा क्रमशः हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने कक्षा के शब्दों को विराम देना चाहूंगा। समय हो चुका है। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा कोई आगम विपरीत कथन हुआ हो, जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन हुआ हो, तो उसके लिए मैं आप सभी की साक्षी से, संघ और पंच परमेष्टि की साक्षी से, आत्म साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम करता हूं। पुनः आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।